हाँ, तो निश्चय से प्राण किसे कहते हैं? तो जो मेरा ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि स्वभाव है, उसी को प्राण कहते हैं। तो ये तो सीधी-सीधी बात इतनी सी चल रही है हमारी कि प्राण उसे कहते हैं जो हमें टिकाए रखे। कैसे भी टिकाए रखे उसे प्राण कहते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम अपने प्राण कहते हैं। अब देखो, जिसने हमको ये शरीर दिया, जिसने हमको शरीर के साथ में जीवन में कैसे उठना, बैठना, रहना, सब कुछ सिखाया, ऐसे माता-पिता को भी हम अपने प्राण कहते हैं। मेरे प्राण तो मेरे माँ-बाप में रहते हैं। फिर जो डेली खाना खा कर के हमें चक्कर ना आ जाए, हम कहीं गिर ना जाएँ, नमक पानी के शक्कर की ज़रूरत ना पड़ने लगे, उसको भी हम प्राण कह देते हैं। तो उस दृष्टि से वो भी एक प्रकार से प्राण, आहार भी एक प्रकार से पर्याप्ति और प्राण का स्वरूप बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको टिकाए रखने में मदद करे उसे प्राण कहते हैं। अब समझना, ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है, ठीक है? अब ये ज्ञान दर्शन स्वभाव प्रति समय परिणमित हो रहा है पर्याय की मदद से। पर्याय की मदद से ये ज्ञान दर्शन स्वभाव प्रति समय परिणमित हो रहा है। अब प्रति समय जो उसमें परिणमन आ रहा है, वो हमें किसके माध्यम से पता चलता है? वो प्रति समय का परिणमन हमें पता चलता है इंद्रियों के माध्यम से, हमारी शक्ति, मन, वचन, काय की शक्ति के माध्यम से, जो हमारी नाड़ी की फड़कन चलती है, उसके माध्यम से, और जो हमारा आयु, एज जो हमारी चल रही है, एवरी मिनट जो हम ग्रो कर रहे हैं, इसके माध्यम से पता चलता है कि हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारा अस्तित्व है। ये उसके माध्यम से हमको बात समझ में आती है, ठीक है? तो आपको प्राण शब्द का वास्तविक स्वरूप समझ में आया? प्राण शब्द का यदि 2 अलग-अलग रूपों में समझा जाए, तो पहला तो प्राण कहते हैं, जो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य मेरे स्वभाव हैं, उसको प्राण कहते हैं। और ये जो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य है, जब ये पर्याय में परिणमित होते हैं, तो जो भी गति में मैं जाता हूँ, उस गति में मुझे जितनी इंद्रियाँ मिली, जैसा श्वासोच्छ्वास मिला, जैसा बल मिला और जितनी आयु मिली, वो सब भी उसके साथ में लगे हुए होने के कारण, उस चैतन्य स्वभाव के साथ में पैरेलली चलने के कारण इन सबको भी प्राण संज्ञा दी जाती है। वैसे तो इंद्रियां क्या हैं? शरीर है। शरीर में जानने देखने की शक्ति नहीं होती, लेकिन आत्मा में है और आत्मा को जानने देखने में ये शरीर मदद करता है। इसीलिए हम उसमें भी उपचार से प्राण मानते हैं। ऐसे ही जीने में ये जो श्वासोच्छ्वास है, वो भी उपचार से प्राण माना जाता है। वास्तविक प्राण क्या है? तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य ही वास्तविक प्राण है। औपचारिक प्राण कौन-कौन से हैं? तो इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। ये बात सबको समझ में आ गई क्या भैया? अब समझने वाली बात इसमें इतनी सी है कि ये दोनों एक साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आत्मा आत्मा अपना काम कर ले और शरीर शरीर की कोई आवश्यकता न रहे। शरीर शरीर अपना काम कर ले, आत्मा की कोई आवश्यकता न रहे। ऐसा नहीं होता है। दोनों पैरेलली काम करते हैं। तो अब देखिए इसकी प्रोसेस कैसे होती है, उसको समझते हैं हम, ठीक है? आँखों को एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? मेरे पास ज्ञान स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव होने के कारण जो मेरी अभी क्षैतिक्षमिक योग्यता मुझे मिली हुई है, उसके कारण प्रति समय में अलग-अलग गेयों को जानता हूँ, ठीक है? ज्ञान स्वभाव के कारण मैं प्रति समय अलग-अलग गेयों को जानता हूँ। अब जिस भी गेय को मैं जानूँगा, उस गेय के लिए कोई ना कोई इंद्रिय माध्यम होगी। अभी हमने चक्षु इंद्रिय को माध्यम बनाया है। तो चक्षु इंद्रिय के अंदर जो भावेंद्रियपना है, भावेंद्रियपना मतलब जो उपयोग है, जो लब्धि है, उपयोग लब्धि हमारा ज्ञान गुण की पर्याय को कहते हैं ना, तो उसी को भावेंद्रिय कहते हैं। तो वो भावेंद्रिय इंटरनल इंद्रिय है। वो भावेंद्रिय के माध्यम से बाहर द्रव्येंद्रिय में, जैसे मैंने आंखें खोली और मुझे अभी तिलकमती जी कितने ध्यान से मेरी बात सुनती हुई नजर आ रही हैं, तो वो मेरी द्रव्येंद्रिय के माध्यम से पता चल रहा है। तो मेरी आंखें खुली, मुझे उनका वीडियो चालू था, वो मुझे दिखी, तो वो इंद्रिय ने उनको जान लिया। तो वो बन गई गेय, इंद्रिया बन गई सहायता, उसके माध्यम से ज्ञान किसमें हुआ? तो भावेंद्रिय में हुआ, और भावेंद्रिय क्या है? तो वो मेरे ज्ञान गुण का परिणमन है।
अंजू जी, ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई क्या? ये तीन चीजें हुई। सबसे पहला मेरा ज्ञान गुण, दूसरा ज्ञान गुण की जो प्रति समय की पर्याय मतलब उपयोग, और उसके पहले जो द्रव्येंद्रिय जिसके माध्यम से मुझे वो ज्ञान हो रहा था। अंजू जी, ये तीनों बातें ख्याल में आई क्या आपको? सर मेरी नींद लग गई थी, मेरे को ना अरे, कोरोना हो गया है, तो अच्छा मैं अच्छा, थोड़ा ठीक है ठीक लेट है, के सुन रही थी, कोई बात नहीं है। तो मेरी अभी नींद मैं लग फिर गई से थी। बोल देता हूँ, फिर से बोल देता हूँ। हाँ जी, तीन चीजें हैं। पहला तो मेरा ज्ञान स्वभाव, दूसरा उस ज्ञान स्वभाव में जो अभी उपयोग के रूप में परिवर्तन हो रहा है वो दूसरा, और तीसरा है वो जो उपयोग का परिवर्तन है उसमें जो द्रव्येंद्रिय निमित्त बन रही है। ये तीनों चीजें आपको ख्याल में आई अंजू जी? जी सर, नहीं समझ में आ रहा है, एक्चुअली मेरे को थोड़ी वीकनेस है ना, तो कोई मैं बात लेटी नहीं, हुई हूँ। कोई बात नहीं, हाँ आप आराम कीजिए। मैं वीडियो में आप हाँ दोबारा से आपको जब समय मिलेगा तो आप हाँ। प्लीज उसको सुन लीजिएगा। आप आराम कीजिए, प्लीज आराम कीजिए, तबीयत का ख्याल रखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तीन चीजें, अनीता जी, ये तीनों चीजें क्लियर हुई? हाँ हाँ जी। तो अब इसमें ये जो फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाला मतलब ज्ञान स्वभाव, इसको तो कहते हैं निश्चय से प्राण। ये जो बाहर बाहर का है, मतलब ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां, ये इंद्रियां कहलाती हैं द्रव्य प्राण में भी, द्रव्य प्राण वो भी व्यवहार से, ठीक है। और ये जो है उपयोग, ये उपयोग कहलाता है भावेंद्रिय होने के साथ साथ द्रव्य प्राण, व्यवहार प्राण, सॉरी, व्यवहार प्राण में भाव प्राण। तो मैं आपको पीपीटी शेयर करता हूं, देखिएगा, उसमें आपको ख्याल में आ जाएगी बात। देखिए, हाँ जी, देखिए प्राण के दो टाइप्स, पहला निश्चय प्राण, दूसरा व्यवहार प्राण। जो निश्चय प्राण होता है वो तो हो गया हमारा ज्ञान स्वभाव, ये जो फर्स्ट वाला मैंने आपको कहा था। अब ये फर्स्ट वाले में जो प्रति समय परिणमन हो रहा है, जिसको हम भावेंद्रिय या उपयोग कहते हैं, इसको कहते हैं व्यवहार भाव प्राण। और जो परद्रव्य है, अर्थात जो बिल्कुल शरीर का परिणमन है, अर्थात इंद्रियां हैं, वो जो द्रव्य इंद्रियां हैं उनको कहते हैं व्यवहार से द्रव्य प्राण। सबको बात ख्याल में आ गई भैया? अदिति बेटा, जल्दी से मुझे ये तीनों प्राण एक्सप्लेन करो, निश्चय प्राण, द्रव्य व्यवहार प्राण और भाव व्यवहार प्राण। निश्चित प्राण है हमारा ज्ञान स्वभाव, ठीक है, और जो इस ज्ञान स्वभाव में हर वक्त चेंज हो रहा है, पर्याय आ रही हैं अलग अलग, तो अब हम इन्हें इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, आंख के माध्यम से, कान के माध्यम से, तो वो हो गया व्यवहार से द्रव्य प्राण। कौन हो गया और जो इनके व्यवहार से? पीछे कौन द्रव्य हुआ? प्राण, द्रव्य प्राण, बहुत बढ़िया। ये, हाँ, और जो उसमें हमारा भावेंद्र लग रहा है, जिनके पीछे भाव आ रहा है, वो है व्यवहार से भाव प्राण। मेरे ख्याल से एक चीज आपने मिस कर दी है, मैं फिर से बोलता हूँ, सुनिएगा, ठीक है। तो आपने निश्चय प्राण तो ये कहा कि ज्ञान स्वभाव को निश्चय प्राण कहते हैं, ये आपने बिल्कुल सही कहा, ठीक है। अब दूसरा है जो इस, ये जो ज्ञान स्वभाव है ना, इसमें जो कंटिन्यूअसली चेंज आ रहा है उसको कहते हैं बेटा उपयोग। और ये उपयोग ही भाव व्यवहार प्राण है, मतलब व्यवहार से भाव प्राण है, ठीक है। अब ये उपयोग का रिफ्लेक्शन बाहर इंद्रियों के माध्यम से पता चलता है। ये जो बाहर की इंद्रियां दिख रही है ना अपन को, इनके माध्यम से पता चलता है। तो ये जो बाहर की इंद्रियां हैं इनको द्रव्येंद्रिय कहते हैं, और ये कहलाती हैं व्यवहार से द्रव्य प्राण। अभी तीनों क्लियर हुए? फिर से बोल देता हूं, देखो ध्यान से सुनना। ज्ञान स्वभाव है निश्चय प्राण। ये ज्ञान स्वभाव जब प्रति समय परिणमित होता है उपयोग के रूप में, तो इसको कहते हैं भावेंद्रिय, इसीलिए इसका नाम है व्यवहार भाव प्राण। भावेंद्रिय इज इक्वल टू व्यवहार भाव प्राण। और फिर इसके बाद क्या है? द्रव्येंद्रिय, मतलब ये जो बाहर की शरीर है, जो बाहर की इंद्रियां हैं, उनको कहते हैं द्रव्येंद्रिय, इसीलिए इसका नाम है व्यवहार से द्रव्य प्राण।
ठीक है। ज्ञान स्वभाव, भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय। ज्ञान स्वभाव निश्चय प्राण, भावेंद्रिय व्यवहार भाव प्राण, और द्रव्येंद्रिय वो व्यवहार द्रव्य प्राण। तीनों क्लियर हो गए सबको? चलिए मैं एक बार और किसी से पूछ लेता हूँ। श्रद्धा दीदी, तीनों क्लियर हुए क्या? क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। किंजल जी? अरे भैया जी। हाँ ठीक है। तिलकमती जी? हाँ ठीक है। ममता जी? चलिए, तो इस प्रकार से देखिए हमने पीछे 5 परिभाषाएं पढ़ी थी। पहली, जिसके द्वारा जीव जीता है, तो ये हो गया हमारा ज्ञान स्वभाव, या इसमें सब कुछ ही आ जाएगा। इसमें निश्चय भी आ गया, व्यवहार भी आ गया, द्रव्य भाव सब कुछ आ व्यवहार गया, भी है। ठीक है। व्यवहार। अब देखिए, जिनके संयोग से जीव जीवन अवस्था और वियोग से मरण अवस्था को प्राप्त होता है, इसको कहते हैं व्यवहार द्रव्य प्राण। प्राण। और हाँ, इसको बस व्यवहार द्रव्य प्राण कहते हैं। बहुत बढ़िया। अगला है चित्त सामान्य रूप अन्वय वाले हैं। ये क्या है? ये है निश्चय प्राण। निश्चय प्राण। वेरी गुड किंजल जी। इसके बाद है पुद्गल सामान्य रूप अन्वय वाले हैं। पुद्गल सामान्य रूप अन्वय वाले हैं मतलब द्रव्य प्राण। व्यवहार द्रव्य प्राण। वेरी गुड प्राण। किंजल जी, बहुत बढ़िया। अगला है ज्ञान दर्शन चैतन्य रूप भाव प्राण है। अब यहाँ पर कौन सा ज्ञान दर्शन लेना है? तो यहाँ पे ज्ञान दर्शन उपयोग वाला लेना है। ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग रूप चैतन्य भाव प्राण है, तो इसको कहते हैं व्यवहार प्राण। और फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये भी क्या है? ये भी व्यवहार भाव प्राण है। ये तो निश्चय से होनी चाहिए ना? कौन से बेटा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर करो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर्याय है कि गुण है? पर्याय। बताओ, पर्याय फिर कौन से प्राण में जाएगी? भाव प्राण में जाएगी कि निश्चय प्राण में जाएगी? व्यवहार। हाँ, तो पहले जैसे हमने उपयोग जैसे पर्याय वाला था ना, वैसे ये ज्ञान दर्शन जो है वो भी पर्याय वाला लिया है हमने, इसीलिए वो भाव प्राण है। श्रद्धा दीदी, ख्याल में आई क्या भैया बात तीनों? हाँ भैया। चलो, वेरी गुड। आज की मेरी कक्षा बिल्कुल सफल चल रही है। प्राण का विषय आपको आसानी से समझ में आ रहा है, इस बात की खुशी है। चलिए, अब इसके भेदों के बारे में हमने बात की थी। तो वैसे तो इसके 4 भेद हैं, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। इन सबको जब विस्तार कर दिया जाता है, तो विस्तार करने से ये बन जाते हैं 10। 5 इंद्रियां, 3 बल, 1 आयु और 1 श्वासोच्छ्वास। 3 + 5 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10। चलिए, इसके आगे बात कह रहे हैं भाव प्राण किसे कहते हैं? तो जो भी हमारे उपयोग में परिवर्तन होता है वो इंद्रिय और बल के कारण होता है। जैसे हमारी काय की शक्ति होगी, जैसे हमारी मन की शक्ति होगी, जैसे हमारे वचनों में शक्ति होगी, वो सब कुछ, और इंद्रियां जितनी हैं हमारे पास, तो उस सबको क्या कहते हैं? उसको भाव प्राण कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए एक एक प्राण का कर्मों के साथ क्या संबंध है, उस पर बात कर रहे हैं। तो देखिए, हमने देखा था इंद्रिय प्राण और बल प्राण। इंद्रिय तो किसमें होती है? अपन लोगों ने तत्वार्थ सूत्र में सूत्र पढ़ा है, मति ज्ञान का वहां पर परिभाषा बताई थी, तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, आई थी ना परिभाषा? इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से जो काम करता है। तो इंद्रिय प्राण किस में जाएगा? तो मति ज्ञानावरण कर्म में इंद्रिय प्राण जाएगा। और बल प्राण किस में जाएगा? तो वीर्यांतराय कर्म में बल प्राण जाएगा। ठीक है, तो इंद्रिय प्राण में भी ये दोनों जाते हैं और मन बल में भी ये दोनों जाते हैं। बात ख्याल में आ रही है आपको? दोनों ही कर्मों का संबंध इंद्रिय और बल दोनों से है। आगे बढ़ते हैं। काय बल। काय बल का संबंध किससे है? तो शरीर नाम कर्म से काय बल का संबंध है। वचन बल का संबंध किससे है? शरीर एवं स्वर नाम कर्म से वचन बल का संबंध है। शरीर से ही निकलती है आवाज, पर आवाज का रूप स्वरों के माध्यम से होता है।
सा रे गा मा पा धा नि सा, स्वरों के माध्यम से वो काम पता चलता है हमको। ठीक है, आगे क्या है भैया, आगे है श्वासोच्छ्वास। तो सांस लेने के लिए भी ये जैसे बताया था ना, नाड़ी की फड़कन चाहिए, तो शरीर भी चाहिए, और श्वासोच्छ्वास नाम का एक स्पेशल नामकर्म होता है, वो भी आपको चाहिए। और अंतिम है आयु। आयु एक अलग से ही कर्म है, इसलिए आयु कर्म का उदय भी आपको चाहिए। तो इन प्राणों में किस किस का संबंध किस किस से होता है, वो आपको यहाँ पर बताया गया है। सबको बात समझ में आ गई? लक्ष्मी जी सॉरी, लक्ष्मी जी, प्राण और कर्म आपको ख्याल में आ गए? हाँ आए तो है। हाँ चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बस एक छोटी सी स्लाइड और मैं पढ़ा रहा हूँ, कल यहीं से दोबारा से बात करेंगे। अब देखिए, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जीवों को 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप से यहाँ जीवों को डिवाइड किया है। ध्यान से देखिएगा। पहला है एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, असंगी पंचेंद्रिय जीव, संगी पंचेंद्रिय जीव, स्वयोगी अरहंत परमात्मा और अयोगी अरहंत परमात्मा। सबको बात ख्याल में आई भैया? कितने टाइप्स किए हमने? 8 टाइप्स किए हैं। 8 टाइप्स में क्या क्या आया? एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, अरहंत परमात्मा, सयोगी अरहंत परमात्मा 13वें गुण स्थान वाले, और अयोगी अरहंत परमात्मा 14वें गुण स्थान वाले। ठीक है, अब देखते हैं किसमें कितने प्राण पाए जाते हैं। समकित बेटा है ना अपने साथ में? समकित सुन रहे हो बेटा आप? समकित बेटा सुन रहे हो आप? हाँ पंडित जी। हाँ, अच्छा बताओ, एकेंद्रिय जीव को, समकित, एकेंद्रिय जीव को कितनी इंद्रियां होती हैं और कौन सी? एक स्पर्श। वेरी गुड, उसको सिर्फ एक ही इंद्रिय होती है जिसका नाम है स्पर्श। तो आपको इंद्रिय के कॉलम में स्पर्श दिख गया? चलिए, यस सर। हाँ, अब इसके बाद में बताओ, 3 प्रकार के बल होते हैं, मन, वचन, काय। तो मन, वचन, काय में से मन होता है क्या एक इंद्रिय को? नहीं। वचन होते हैं क्या एक इंद्रिय के? नहीं। तो काय बल होता है। तो काय बल में अपन ने यहाँ पे टिक कर लिया। ठीक है, और श्वासोश्वास सबको होता ही है, जितने भी शरीर वाले हैं, जिनको भी योग है, जिन जिन को योग होता है, उन सबको श्वासोश्वास होता है। ठीक है, तो श्वासोश्वास भी है, और आयु तो सबकी होनी ही है, बिना आयु के तो सब सिद्ध हो जाएंगे। तो आयु होने के कारण टोटल कितने भाव हो गए, कितने प्राण हो गए एक इंद्रिय को? 4 प्राण हो गए। ठीक है, अब 2 इंद्रिय के पास चलते हैं। अब 2 इंद्रिय के पास कितनी इंद्रियां हैं? तो 2 इंद्रिय हैं, तो उसको रख देते हैं साइड में। अब बल में मन बल है क्या उसके पास? नहीं है, लेकिन रसना इंद्रिय आ गई है उसको। तो बताओ, वचन बल आ गया कि नहीं आ गया उसको? आ गया है ना अदिति? आ गया। तो अब 2 बल हो गए, तो 2 + 2 4, और 2 तो सब कॉमन चल ही रहे थे, तो वो 2 के 2 भी आ जाएंगे, तो ऐसे टोटल 6 हो गए। 3 इंद्रिय में एक इंद्रिय बस बढ़ गई है, तो 7 हो गए। 4 इंद्रिय में एक और इंद्रिय बढ़ गई है, तो 8 हो गए। असंगी में एक और इंद्रिय बढ़ गई, तो 9 हो गए। अब संगी पंचेंद्रिय में और एक कौन बढ़ गया? तो मन आ गया उसके पास, मन बल आ गया, तो उसके 10 प्राण हो गए। ऐसे करके 10 प्राण एक इंद्रिय से लेके संगी पंचेंद्रिय में अपन ने समझे। ठीक है, अब जो अरहंत भगवान है, अरहंत भगवान इंद्रियों का कोई यूज नहीं करते हैं। अरहंत भगवान इंद्रिय और मन का कोई यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इंद्रिय और मन, इसके माध्यम से मति ज्ञान काम करता है। केवल ज्ञान इंद्रिय और मन की जरूरत के बिना काम करता है, इसीलिए उनमें इंद्रिय और मन नहीं होता है। तो 10 - 6 कितने बचे? 4 प्राण उनके पास में होते हैं। और जो अयोग केवली होते हैं, अब अयोग केवली को शरीर भी नहीं होता है,
मतलब शरीर ही बचता है, शरीर में कोई योग नहीं होता, आयु कोई परिणमन नहीं होता है। इसीलिए न तो उनकी इंद्रियां काम करती हैं, ना उनके वचन काम करते हैं, ना उनकी काया काम करती है, और ना ही श्वासोश्वास होता है उनको। लेकिन उनकी आयु जरूर होती है। आयु होने के कारण यहाँ पर आयु को कैलकुलेट किया गया है, बाकी सब कोई भी प्राण उनके नहीं होते हैं। शरीर भी जब तक योग करता है तब तक शरीर काम का होता है। शरीर ने योग करना छोड़ दिया तो अब वो शरीर भी किसी काम का नहीं रहा। इसीलिए तो योग सर भी उनको, हाँ बोलिए। सर तो योग निरोध करने जाते हैं हाँ 1 महीने पहले हाँ जैसे, हाँ तो फिर उनमें वो नहीं रहता हाँ, तो श्वासोच्छ्वास नहीं, उसमें रहता है। देखिए है? ये जब योग निरोध करने जाते हैं, सभी तीर्थंकरों का अलग अलग समय है। भगवान महावीर का 3 दिन था, नेमिनाथ का 1 महीना हाँ था, सबके अपने अलग अलग योग हाँ निरोध का समय है। अलग अलग हाँ उस समय भी वो सयोग केवली ही होते हैं। लेकिन जब योग निरोध का लास्ट अंतर मुहूर्त होता है, तिलकमती जी, बिल्कुल हाँ लास्ट अंतर हाँ मुहूर्त, तब उनका जो गुणस्थान होता है उसको कहते हैं अयोग केवली गुणस्थान। बिल्कुल अंतर हाँ मुहूर्त, ऐसा जिनवाणी में ऐसा अंतर कहते हैं। अयोग केवली, है अयोग केवली जो है, हाँ, वो पंच रस अक्षर बोलने में जितना हाँ समय लगता है उतनी देर तक हाँ ये गुणस्थान रहता है। सीधे शब्दों में हाँ बहुत कम समय के लिए ये गुणस्थान होता है। अयुन ऋलृक, बस हो गया ये गुणस्थान का टाइम खत्म। अयुन ऋलृक, अयुन ऋलृक बस इतना सा टाइम लगता है और जीव को मोक्ष हो जाता है। तो इतने से टाइम पीरियड में एक प्राण होता है, और उसके पहले जो 13वां गुणस्थान होता है, उस 13वें गुणस्थान में 4 प्राण होते हैं। उससे पहले जो 12वें गुणस्थान तक की अवस्था है, उसमें जीव को 10 के 10 प्राण पाए जाते हैं। सबको बात समझ में आ गई भैया? सबको बात समझ में आ गई? आ गई। लक्ष्मी जी? हाँ भैया। आई आई ठीक है ठीक है ठीक है। कल दोबारा से अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे और इस विषय को पूरा करेंगे, और उसके साथ में हम चर्चा करेंगे भावना 32 पर। भावना 32 पता है आपको किसने लिखी है? भावना 32 ये नाम अमित किसने? गति, अमित गति आचार्य। अरे वाह, किंजल जी तो सब बिल्कुल पढ़ी हुई है, वो तो सब पता है उनको। वेरी गुड। भावना 32 अमित गति आचार्य ने लिखी है। अमित गति आचार्य का हम थोड़ा सा परिचय भी पढ़ेंगे और साथ में इस कृति का भी आनंद लेंगे। आप सब अच्छा बताओ। सामायिक पाठ भी कहते हैं। अरे सामायिक कहाँ पाठ। थी आप? कहाँ थी स्वाति जी? आपको तो कितनी देर से बुला रहे हैं हम, हद हो गई। चलो कोई बात थोड़ा नहीं, नेट पर प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं। तो जरा 2 लाइन हमको सामायिक पाठ की सुना दीजिए स्वाति जी, और फिर हम कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। ओके। चलो मैं सुना दो। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुनियों पर, दुर्जन में माध्यस्थ विभु। यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभु, ज्यों होती तलवार म्यान से, वह अनंत बल दो मुझको। अब हम अपनी अगली कक्षा में इस विषय से आगे बढ़ेंगे और इसी विषय पर चर्चा करेंगे। पहले प्राण विषय में जो विषय रह गए हैं उसकी चर्चा करेंगे, और उसके बाद में भावना 32 के विषय में हम चर्चा करेंगे। सब लोग भैया अपने हिंदी साहित्य की किताबें एक बार पलटा लेना। जो बड़े लोग हो गए हैं, जिनके बच्चे हिंदी साहित्य पढ़ने लगे हैं, 10वीं 12वीं में पढ़ते हैं, वो लोग उनके बच्चों की किताब में से पढ़ लेना। बाकी के सब इंटरनेट में से खोल खोल के, मैं एक एक करके सबसे पूछूंगा, अलंकार पूछूंगा, एक एक समास पूछूंगा, अलंकार पूछूंगा, समास पूछूंगा, संधि पूछूंगा, सब कुछ पूछूंगा। ठीक है? रस भी पूछोगे? तो मिलते हैं हम मिलते हैं हम अपन अपनी अगली कक्षा में प्राण विषय के बाकी के विषय के साथ। अनीता जी कुछ कह रही हैं, बोलिए अनीता जी। भैया जी, ये जो आपने प्रश्न उत्तर पूछे थे वो ग्रुप पे सेंड कीजिए ना। हाँ मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा। ठीक है।
हाँ, बोलिए please. महावीर भगवान की जय। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जिनेंद्र जय जिनेंद्र।